हेलो फ्रेंड्स, राइज ऑफ एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया मॉडल सेट लेके आई हूँ और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड से। और इस बेहतरीन 25 क्वेश्चंस के सेट से आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलने ही मिलने हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको 10 से 11 बजे के बीच में हमारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रायड। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो फ्रायड है वो सही आंसर है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, थांडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? तो इसमें प्रभाव का नियम नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? समय का नियम, तीव्रता नियम, एकरूपता नियम या फिर आत्मीकरण का नियम? तो यहाँ डी इज करेक्ट। ठीक है। उसके बाद है, किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये हमारा सही है। इसके बाद हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जिसमें है कि निम्न में से अधिगम की अवस्था नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, कर्म पर आधारित अधिगम। यह अवस्था अधिगम की अवस्था नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा 6 क्वेश्चन, संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है, शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की अंतर्क्रिया करे। तीनों ही सही जवाब है, इसलिए डी होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानना है? इसका जो सही जवाब है हमारा वो है अधिगम। अधिगम को संशोधन की प्रक्रिया मानना है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो 8वां सवाल है वो है, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके 4 ऑप्शंस यहाँ भी दिए गए हैं, तो इसमें सही जवाब जो है वो विलियम वुंट है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सेकंड, व्यवहार में परिवर्तन। इसके बाद हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र समूह में चर्चा का समस्या का हल निकालने, शिक्षक सुविधा प्रदान करने की भूमिका में हो, यह उपागम है। तो निर्मितवाद उपागम इज अ करेक्ट आंसर। के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर जो है मौखिक साहचर्य अधिगम है। ओके। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक सीखना। ओके। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करने तक पहुंच चुका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अवबोध। ओके। नेक्स्ट है, अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा का प्रारंभ। कभी भी आप शिक्षा का प्रारंभ को अनुकरण के द्वारा ही शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाता है? तो विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, अनुबंधन में गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पावलोव के द्वारा। ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है।
जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ब्रूनर का लिख दिया गया है, तो इसे आप नहीं कर लीजिएगा। तो यहाँ 3 अवस्थाएं बताई हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और हर टेट में आता है, कार्ल रोजर्स हैं, हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही जवाब है 4। ओके, और अल्बर्ट बंडूरा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन ही लाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ ला सकूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो निर्देशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, तो कोहलर ने, और इसके ऊपर मेरी थ्योरी की भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसका आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इंद्रिय गतिकाल। ओके, नेक्स्ट आते हैं, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पे। जैसा कि आप सभी को पता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पे ही ना होती है छात्रों की सीखने की योग्यता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो है हमारा वो आखिरी सवाल है इस सेशन का, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसर की प्रतिकूलता। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का ये जो सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। Please subscribe and press the bell icon for latest update and share with your friends.